हेलो बच्चों, सुपर्ब कोचिंग सेंटर KWC में आपका स्वागत है। आज मैं इंग्लिश में मस्ट का प्रयोग पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिएगा मस्ट का प्रयोग कैसे होता है, उसका क्या पहचान होता है, किस सिचुएशन में मस्ट का प्रयोग करते हैं, किस लिए करते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका बनाने का तरीका क्या होता है, हम लोग धीरे धीरे बोर्ड पर समझेंगे। थोड़ा लाइट कटा हुआ है इसलिए थोड़ा सा हल्का अंधेरा है, ध्यान दीजिएगा। पढ़ेंगे हम लोग मस्ट का प्रयोग, या पढ़ेंगे MUST। मस्ट का प्रयोग हम लोग अवश्य चाहिए के सेंस में करते हैं। क्या? अवश्य चाहिए। ठीक है, हम लोग मस्ट का MUST मस्ट का प्रयोग अवश्य चाहिए के सेंस में हम लोग करते। जैसे आपको अवश्य वहाँ जाना चाहिए, आपको अवश्य खेलना चाहिए, आपको अवश्य पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग ध्यान देंगे। ध्यान दीजिए, एक नंबर में हम क्या लिखते हैं? रिकॉग्निशन। क्या लिखते हैं? क्या लिखते हैं? रिकॉग्निशन, जिसको बोलते हैं हम लोग पहचान। क्या बोलते हैं? पहचान। देखिएगा इसमें रहेगा अवश्य। क्या रहेगा? अवश्य प्लस क्रिया, क्रिया प्लस ना चाहिए, ना चाहिए। देखिएगा इसको हम कितना सजा के पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इस पर ध्यान से देखिएगा। थोड़ा लाइट कटा हुआ है। तो अवश्य प्लस क्रिया प्लस ना चाहिए। 2 नंबर में क्या लिखते हैं? स्ट्रक्चर। 2 नंबर में क्या लिखते हैं? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का अर्थ होता है बनावट या संरचना, बनावट या संरचना। ठीक है, 1 नंबर में सब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा? मस्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? अफर्मेटिव सेंटेंस। 2 नंबर में सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? नेगेटिव सेंटेंस। 3 नंबर देखिएगा मस्ट MUST मस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, नॉट को ब्रैकेट में करते हैं। ठीक है, V1 प्लस ऑब्जेक्ट, किसको बोलते हैं? इंटरोगेटिव यानी नेगेटिव। 4 नंबर ध्यान दीजिएगा, WH प्लस मस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, ब्रैकेट में। ठीक है, ब्रैकेट है, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, किसको बोलते हैं हम लोग? WH क्वेश्चन। क्या बोलते हैं? WH क्वेश्चन। ठीक है, इस पर हम लोग ध्यान देंगे। थोड़ा वीडियो भी देखना पड़ रहा है, कैमरा। चलिए ठीक है, दिखाई दे रहा है। ठीक है, 3 नंबर में लिखते हैं द मेथड ऑफ मेकिंग सेंटेंसेज। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग वाक्य बनाने की विधि। क्या बोलते हैं? वाक्य बनाने की विधि। ठीक है, तो द मेथड ऑफ मेकिंग सेंटेंसेस, वाक्य बनाने की विधि। वाक्य बनाने की विधि दिखाई दे रहा है, नोट डाउन करते चलिए। दिखाई दे रहा है, इसमें लिखेंगे सभी प्रकार के, 1 नंबर में सभी प्रकार के सब्जेक्ट्स के साथ मस्ट। ठीक है, मस्ट का प्रयोग होता है, मस्ट का प्रयोग होता है। ठीक है, इसको नोट डाउन करते चलिए, उतारते चलिए। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, मस्ट अवश्य चाहिए। ठीक है, सबको उतारते चलिए। तो हम लोग देख रहे हैं मस्ट। मस्ट का अर्थ होता है अवश्य चाहिए, एकदम पहचान के साथ पढ़ रहे हैं। रिकॉग्निशन पहचान, अवश्य प्लस क्रिया प्लस ना चाहिए होता है ना। आपको अवश्य खेलना चाहिए, आपको अवश्य पढ़ना चाहिए। ये बनावट हो गया, संरचना हो गया, बनाने का ही तरीका हो गया। ठीक है, अब देखिएगा द मेथड ऑफ मेकिंग सेंटेंस, इसी के आधार पर, स्ट्रक्चर के आधार पर ही बनाया जाता है। लाइट थोड़ा कटा हुआ इसलिए धुंधला नज़र आ रहा है, एडजस्ट कीजिएगा। द मेथड ऑफ मेकिंग सेंटेंसेज, वाक्य बनाने की विधि। सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ मस्ट का प्रयोग होता है। ठीक है, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको बनाएंगे कैसे।
चलिए अब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। एक एक करके क्या करेंगे हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक, चलिए एक नंबर में मतलब स्ट्रक्चर नंबर 1 को हम लोग पढ़ेंगे। आपको अवश्य पढ़ना चाहिए। ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है, आपको अवश्य पढ़ना चाहिए। देखिए क्रिया के अंत में ना चाहिए या प्लस अवश्य आ रहा, अवश्य प्लस ना चाहिए, ठीक है। तो समझ जाएंगे मस्ट का प्रयोग है। तो आपको का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, यू। अवश्य देखिएगा अवश्य ना चाहिए, इसका अंग्रेजी क्या हो जाएगा, मस्ट। मस्ट का V1 है, पढ़ना क्या हो जाएगा, रीड। टू नहीं लगाना है, इस पर टू नहीं लगता है, ठीक है। ठीक है, यही रहेगा। हम लोगों को वहाँ अवश्य जाना चाहिए, वहाँ अवश्य जाना चाहिए, ठीक है। देखिए हम लोगों का क्या हो जाएगा, वी। अब चाहिए अवश्य क्या हो जाएगा, मस्ट। जाना है तो क्या हो जाएगा, गो। वहाँ है तो क्या हो जाएगा, देयर। सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, स्ट्रक्चर के अनुसार बनाना होता है। तो वी मस्ट गो देयर, वी मस्ट गो देयर। मस्ट का प्रयोग किस लिए कर रहे हैं, अवश्य प्लस ना चाहिए, ठीक है। चलिए स्ट्रक्चर नंबर 2 पर देखते हैं, निगेटिव। यही रहेगा, राम को सुबह में नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। देखिए क्या कह रहा है, राम को सुबह में नहीं खाना चाहिए। नहीं आ गया, ये स्ट्रक्चर नंबर 2 पर बनेगा। किस पर, 2 पर। तो क्या हो जाएगा, राम, देखिएगा अवश्य छूट गया। राम को सुबह में अवश्य, यहाँ अवश्य जोड़ देते हैं, अवश्य लिख देते हैं, अवश्य छूट गया है, ठीक है। देखिए राम को सुबह में अवश्य नहीं खाना चाहिए, तो अवश्य ना चाहिए। अवश्य ना चाहिए कि क्या लगेगा, यहाँ मस्ट लगेगा, ठीक है। चलिए हाँ, चलिए ठीक है, ठीक है, मस्ट हो गया। अब निगेटिव है तो क्या लगाएंगे, नोट। खाना चाहिए तो क्या हो जाएगा, ईट। कब, सुबह में, तो इन द मॉर्निंग। क्या हो जाएगा, इन द मॉर्निंग, ठीक है। क्या हो जाएगा, इन द मॉर्निंग। देख रहे हैं सेंटेंस कैसे बन रहा है। मस्ट के बाद नोट लगाकर हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। मस्ट के बाद नोट लगाकर नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। 3 नंबर देखिए, क्या वाला, क्या सीता को बाजार जाना चाहिए। क्या सीता को बाजार जाना चाहिए, क्या वाला है, सीता में, सीता को बाजार जाना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, सीता मस्ट गो टू मार्केट, ठीक है। हमको तो क्या वाला बनाना है, 1 और 2 गिनेंगे। 2 नंबर मस्ट है, तो मस्ट क्या हो जाएगा आपको, यहाँ हो जाएगा, ठीक है। 2 नंबर पर जो भी आएगा हम 1 नंबर के पहले क्या करेंगे, उसको रख देंगे, तो क्या वाला हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए लाइट आ गया, इसको नोट डाउन कीजिए, दिखाई तो दे रहा है। चलिए स्ट्रक्चर नंबर 4 पर कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा। यही रहेगा, तुम दोनों को कैसे इस काम को करना चाहिए। अवश्य लिखिए, तुम दोनों को कैसे, अवश्य लिख दीजिए। यहाँ पे अवश्य लिख देते, अवश्य छूट जा रहा है, ठीक है। तुम दोनों को कैसे अवश्य इस काम को करना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, कैसे आ गया, तो कैसे का अंग्रेजी पहले क्या लिखेंगे, हाउ। डॉट। तुम दोनों को इस काम को करना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, बोथ ऑफ यू। क्या हो जाएगा, बोथ ऑफ यू। क्या हो जाएगा, मस्ट डू दिस वर्क, ठीक है। बोथ ऑफ यू मस्ट डू दिस वर्क। अब देखिएगा, बोथ ऑफ यू 1 नंबर मस्ट, 2 नंबर जो आएगा 1 नंबर के, इसको पहले लिख देंगे। क्या करेंगे, 1 नंबर के पहले लिख देंगे, ठीक है। तुम दोनों को कैसे इस काम को करना चाहिए, तुम दोनों को कैसे इस काम को करना चाहिए, हाउ मस्ट बोथ ऑफ यू डू
दिस वर्क। ठीक है, तो देख रहे हैं सेंटेंस कैसे बन रहा है, एक दो और हम समझा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यही रहेगा उसे अवश्य, उसे क्या हो जाएगा, उसे अवश्य अंग्रेजी बोलना चाहिए, उसे अवश्य अंग्रेजी बोलना चाहिए। ठीक है, क्या हो जाएगा, उसे अवश्य अंग्रेजी बोलना चाहिए। देखिए अवश्य क्रिया के अंत में ना चाहिए, रहना चाहिए, तो समझ जाएंगे हम लोग मस्ट का प्रयोग है। उसे अवश्य अंग्रेजी बोलना चाहिए, तो कैसे हो जाएगा, ही मस्ट स्पीक इंग्लिश। क्या हो जाएगा, ही मस्ट स्पीक इंग्लिश। मस्ट के बाद हमेशा V1 का प्रयोग होता है। ठीक है, यही रहेगा श्याम को वहाँ अवश्य नहीं जाना चाहिए। ठीक है, देखिएगा श्याम को वहाँ अवश्य नहीं जाना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, श्याम निगेटिव है, अवश्य चाहिए। देखिए अवश्य और क्रिया के अंत में ना चाहिए, क्या लगाना है, मस्ट। निगेटिव के लिए क्या लगाना है, नो। स्ट्रक्चर में देख लीजिएगा, जाना चाहिए तो क्या, गो, वहाँ है तो क्या हो जाएगा, देयर। ठीक है, तो श्याम मस्ट नॉट गो देयर। तो देख रहे हैं हम लोग सेंटेंस का मस्ट का प्रयोग कैसे कर रहे हैं। ट्रांसलेशन इतना डीपली पढ़ा देंगे कि ट्रांसलेशन पढ़ के आप अंग्रेजी सीख जाइएगा। केवल आप जो चीज़ पढ़ रहे हैं उस पर आप आईना के सामने खड़ा होकर अपने से बोलने का प्रैक्टिस कीजिएगा। मस्ट का प्रयोग पढ़ा है, कैन का प्रयोग है, अपना से बोलने का प्रैक्टिस कीजिएगा आईना के सामने। धीरे धीरे अंग्रेजी इंग्लिश इंप्रूव होते चला जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा होता लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।